Student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 7 from exercise 8.2 class 9 chapter quadrilateral. Now the question is ABC is a triangle right angle at C. First of all, we have to make a right angle triangle. So this one is our triangle A B सी हमने यहाँ पे क्यों राइट किया है? बिकॉज उन्होंने बोला है कि राइट एंगल किस पे है? सी पे है। तो यहाँ पे हमें 90 का बनाना था एंगल सी पे, तो हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या करा? अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये हमारा देखो 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, तो यहाँ से यहाँ पे एक मिड पॉइंट है एम। क्या क्या आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी का मिड पॉइंट एम है एंड पैरेलल टू बी सी के पैरेलल। इट मीन्स यहाँ से क्या किया जा रहा है? एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की जा रही है और यहाँ पे आपका पॉइंट है डी, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आपको शो क्या करना है? आपको शो करना है कि डी इज़ द मिड पॉइंट। आपको सबसे पहले ये बताना है कि डी मिड पॉइंट है। यहाँ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे हमारी लगेगी। फिगर भी बिल्कुल एज इट इज़ बनी हुई है, तो ये तो ईजी है, प्रूव कर देंगे। सेकंड आपको बताना बेटे एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। जो हमारी एम डी है ये परपेंडिकुलर है ए सी पे। इट मीन्स आपको ये एंगल 90 का प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है? सी एम, दैट मीन्स सी एम। तो यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वो अभी नहीं करेंगे, जब थर्ड पार्ट करेंगे तब बताऊँगी। और फिलहाल हम टू पार्ट को यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, गिवन जो भी होता है ये सारी बातें आपको लिखनी होती है। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं होता बेटे, इसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बोर्ड में भी मिलते हैं, हर जगह पे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है और एम डी क्या है? पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन है। तो प्रूव क्या करना है बेटे? देखो प्रूव में आपको ये तीनों बातें लिखनी है, तो मैं यहाँ दोबारा री अगेन राइट नहीं कर रही हूँ। प्रूव में क्या है, जो भी आपको बताना होता है वो सारा आप प्रूव में लिख देते हो। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देती हूँ प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में आप ये लिख देना। ओके, तो प्रूफ में क्या हो जाएगा बेटे? आप सबसे पहले लिखोगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट। गिवन है भाई ये बात, तो आपको मिड पॉइंट एंड एम डी पैरेलल टू बी सी, ये तो आपको गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? इस बात का मतलब क्या है? अगर एम डी इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो डी भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर किसी लाइन के मिड पॉइंट से आप अदर लाइन पे क्या करते हो? एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि थर्ड लाइन के क्या होती है? पैरेलल होती है, तो वो क्या होगा? आपका मिड पॉइंट होगा। अगर ये पैरेलल भी है और यहाँ से मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो वो लाइन मिड पॉइंट ही बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, वो पैरेलल है तो पैरेलल जरूर देगा। अगर ये पैरेलल नहीं दिया तो वो कहीं पे भी ड्रॉ हो सकती है, बट अगर पैरेलल है तो आपको पता है जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी। चेंज तो नहीं होती ना पैरेलल में। पैरेलल का केस यही तो होता है, जितना आपका इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उतना ही आपका एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, इसलिए डी आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सो डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, डी भी क्या हो जाएगा? ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रीज़न देना चाहते हो वाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सी एम पी टी। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही तो बात कहती है। देखो मिड पॉइंट थ्योरम आपकी बात क्या कहती है? मिड पॉइंट कहती है कि आपको टू मिड पॉइंट गिवन है और आपको पैरेलल प्रूव करना है। और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? कि एक कोई लाइन है जिसका एक मिड पॉइंट है, आपको दूसरा मिड पॉइंट प्रूव करना होता है जिसमें आपको पैरेलल गिवन होता है। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट में आपको पैरेलल गिवन होता है और यहाँ पे आपको पैरेलल गिवन है कि जो ये मिड पॉइंट है और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ की जा रही है वो बी सी के पैरेलल है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी? कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मैंने अभी पीछे डिस्कस करा था, राइट। तो यहाँ पे सी एम पी टी लगा देंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा आपका? सेकेंड में आपको प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी।
ठीक है, कि जो ये एम डी है ये परपेंडिकुलर है इसी पे। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं देखती हूँ कि जो एम डी है वो पैरेलल टू क्या है, बी सी, एम डी पैरेलल टू बी सी है, तो ए सी क्या है, एक ट्रांसवर्जल नहीं है। अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइन होती है और एक लाइन हम यहाँ से इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई कोई लाइन जाती है जो कि हमारी ट्रांसवर्जल लाइन होती है, कोई भी ट्रांसवर्जल लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 90 का है तो ये एंगल भी 90 हो जाएगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। मैंने अच्छे से कॉन्ग्रुएंसी रूल में आपको समझाया हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90। अब इसको राइट कैसे करेंगे बता देती हूँ। एम डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्जल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्जल है तो यहाँ पे एंगल बनेंगे, आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल एम डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी सी ए। वाई यहाँ पे लिख देना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा एम डी हो जाएगा, अब देखो इक्वल है तो ये एंगल तो कितने का गिवन है, 90 डिग्री का। बी सी आपको कितने का गिवन है, 90 का। अगर इक्वल है तो ये भी कितने हो जाएगा, 90 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया बात, यही हमसे पूछा गया था। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो सी एम है वो इक्वल है एम ए एंड हाफ ऑफ ए बी, ये बात आपको प्रूव करनी है, ठीक है। इसको करने के लिए एक बार फिगर पे हम जाते हैं, मूव करेंगे फिगर पे। सिंपल सी बात है, सी एम की बात हो रही है। अब सी एम तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से मैं डॉटेड लाइन में इनको क्या कर लेती हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम ये लिख देंगे, तो मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब इससे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब बात क्या करनी है हमें, एम सी और एम ए इक्वल प्रूव करनी है। एम सी और एम ए क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो अगर मैं इनको इक्वल प्रूव करूँगी, इस लाइन को इक्वल प्रूव करना है, तो यहाँ पे आपको शायद टू ट्रायंगल अलग से नज़र आ रही है कि मुझे अगर मैं इन टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो डेफिनेटली सी बात है ये प्रूव हो जाएंगे, ये एंगल तो इक्वल है ही। ये इस तरफ भी क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। क्यों बेटा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अगर यहाँ पे 90 का तो यहाँ भी 90 हो जाएगा, आप लीनियर पेयर कर सकते हो, है ना। तो एंगल्स भी हमारे पास हैं, ये हमारे पास है, डी हमने मिड पॉइंट ऑलरेडी प्रूव कर दिया, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगी। तो ये तो हो गई सिंपल सी, तो मैंने आपको बता दिया। फटाफट आते हैं क्वेश्चन को राइट कैसे करते हैं, है ना। बताने में और लिखने में फ़र्क होता है, तो यहाँ पे फटाफट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो आप उस पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते। आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में कि जॉइन एम सी, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल, देखो ए एम डी ये लिया है एंड ए एम डी लिया है, तो सी एम डी, राइट, हमने ले लिया है। टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ए डी इज इक्वल टू डी सी। वाई, क्योंकि डी हमने प्रूव किया है, डी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने यही प्रूव किया था बेटा। सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल एम डी ए, एम डी ए क्या है, एंगल एम डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी डी एम। वाई, 90 डिग्री। यहाँ पे आप लीनियर पेयर की फॉर्म बता सकते हो, है ना, लीनियर पेयर है, ओके। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा बेटा आपका, एम डी इज इक्वल टू डी एम, कॉमन है वही, है ना। क्या हो जाएगा, एक बार फिगर पे मूव करते हैं। एम डी इज इक्वल टू डी एम, देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तब भी एम डी आता है, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ तब भी एम डी आता है। अगर आपको फिगर पे मूव नहीं करना है तो आप यहाँ से भी सिंपली देख सकते हो। देखो एम डी एंड एम डी, इट मीन्स कॉमन है ना। जब ट्रायंगल राइट करते हो उससे भी आपको पता चल जाता है कि कोई एंगल कॉमन है। देखो यहाँ पे भी आपका एंगल डी डी दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पे भी डी डी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कॉमन साइड लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, साइड एंगल साइड, आप लिख सकते हो कि जो ट्रायंगल होगी ए एम डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी बाई कॉन्ग्रुएंसी, बाई
SAS कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे बच्चा, आप CM लिखो, CA लिखो, सॉरी MA, ठीक है। CM और MA लिखो या AM MC लिखो, जैसे भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। क्या आ जाएगा भाई, बाय CPCT। CPCT क्या होता है, CPCT स्टैंड फॉर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, AM लिखो MA लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहीं तुम सोचो कि वहाँ क्वेश्चन में तो AM दिया, मैम ने MA लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, अगर क्वेश्चन की तरह से करना चाहे तो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा। वाई, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि M है जो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो इस वे में हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ये दोनों है। अगर ये AM हाफ है तो CM भी हाफ होगी, सिंपल सी बात है ना। अगर कोई ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये समझ लो कि 3 बंदे हैं, एक के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ है, आपके पास मेरे पास 50-50 हैं, तो मैं जो थर्ड है उस पर्सन का अगर मैं हाफ हूँ तो आप भी तो हाफ ही हो, क्योंकि आपके पास भी तो 50 रुपीज़ ही हुए ना, है ना। तो वैसे भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, MA इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही तो प्रूव करना था। आई होप आपको कंप्लीट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। और वीडियो को अगर वन टाइम में ना समझ में आए तो सेकंड टाइम वॉच कर लेना। मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आप वन टाइम में सोचते हो मुझे समझ में आ जाए, और वन टाइम में हर चीज़ समझ में नहीं आती है। सबका IQ लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है और सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है। तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को फिर से वॉच कर लीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।